कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। कल से लेकर अभी तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और टीआरएफ के 4 दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ लिया गया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक को करारा जवाब दिया। आज सुबह बांदीपोरा में हाजिन और अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बीती रात अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और सेना के जवानों ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकी की अभी पहचान नहीं हो सकी है। अनंतनाग के बाद सुबह बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया, जहां गुंद जहांगीर इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की पहचान प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ से जुड़े इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक आतंकी इम्तियाज अहमद डार शाहगुंड बांदीपोरा में हाल ही में हुई हत्याओं में शामिल था। दरअसल कश्मीर में पिछले 5 दिनों के दौरान हुई हत्याओं के बाद से ही पुलिस और सुरक्षाकर्मी इन हत्याओं में शामिल आतंकियों की तलाश में जुट गए हैं। आज बांदीपोरा में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसओजी, सेना और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और यहां पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले इतनी तेजी से क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर सरहद पार जो आतंक के आका बैठे हुए हैं उनकी मंशा क्या है, यह जानना यहां पर बहुत जरूरी है। घाटी में आतंकी हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर के सामान्य हालात से आतंकियों में दरअसल बौखलाहट है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे थे, वो रास नहीं आ रहा है आतंकी संगठनों को। लोकल सपोर्ट मिलना दरअसल कम हुआ है, इसलिए आतंकी हमले तेज किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। पाकिस्तान परस्त आतंक के आका हमले की साजिश में जुट गए हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हालात को खराब किया जा सके। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश लगातार की जा रही है और पिछले कुछ दिनों में टारगेटेड अटैक जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी पर वो भी बढ़ा है। अफगान में तालिबान राज से आतंकियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान सर उठाता हुआ नजर आ रहा है। तालिबानी आतंकियों के कश्मीर में एक्टिव होने की भी आशंका है। इस बाबत भी तमाम इनपुट मिल रहे हैं, इसलिए सतर्कता और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बर्फबारी से पहले बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की नई साजिशें सरहद पार से रची जा रही हैं और उसको अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर की जा रही है। आप देखिए लगातार आतंकी हमले जो हैं वो बढ़ते हुए कश्मीर घाटी में नजर आ रहे हैं। अब सुरक्षा बलों का मिशन क्या है उसको लेकर आपको बता दें। घाटी में इस साल 90 से ज्यादा आतंकियों का अब तक खात्मा किया जा चुका है। 90 से ज्यादा आतंकी इसी साल ढेर किए गए। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि कश्मीर घाटी में अब भी 200 से 250 आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं। 200 से 250 आतंकी सरहद पार पीओके में जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड है वहां पर लगातार आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुई है आतंकियों की संख्या। ऑपरेशन ऑल आउट में लगातार देश के दुश्मनों का सफाया किया जा रहा है। उसके बाद यह आलम है। 2019 में सक्रिय थे करीब 400 आतंकी, अब उनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी भी दहशतगर्दी का सिलसिला कश्मीर घाटी में जारी है। 2020 में 300 तक रह गई थी सक्रिय आतंकियों की संख्या। तो कुल मिलाकर यह इस वक्त की स्थिति है। हमारे साथ हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी लगातार बने हुए हैं। सुमित, चीन और पाकिस्तान की हिमाकतें सरहद पर हर मुमकिन कोशिश करना कि किसी तरह से हालात खराब करें। एलएसी पर उधर डिस्टर्बेंस चीन की तरफ से और एलओसी पर लगातार हालात खराब करने की कोशिश, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश। मकसद क्या नजर आता है? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है। अगर आप देखें समीर, की कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान और चीन की तरफ से कि भारत के अलग अलग बॉर्डर एरियाज को, खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज को ज्यादा डिस्टर्ब किया जाए। पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने सीजफायर के बातचीत का नाम लेकर ना सिर्फ तालिबान को मदद कर सत्ता पे काबिज करने के लिए काम किया, बल्कि अब जब सत्ता पे काबिज हो गया तालिबान, तो अब सारा फोकस जो है वो भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर से है। और यही वजह है कि चीन अपने सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने
करने के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ सैन्य हथियार बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है, और वो सारी मदद का फायदा पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। और यही वजह है कि हम कश्मीर में दोबारा से नई स्ट्रैटेजीज को देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपने एजेंडा को पूरी तरीके से काम कर रहा है, उसी समय चीन भी एलएसी पे लगातार अपने जो स्टैंड ऑफ्स हैं या फिर कन्फ्रंट्रेशन पॉइंट्स हैं उनमें इजाफा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।